बेरोजगार की समस्या लगातार बढ़ता जा रहा है, खास करके मार्जिन की व्यवस्था, मार्जिन मनी की व्यवस्था हो या डीएसडी के द्वारा जो दबंगई के लगातार बढ़ता जा रहा है, जो दबंगई है, मारपीट पर उतर आए हैं। यहाँ पर अभी हमारे साथ गांधी जी भी हैं, दशरथ जी हैं, और जिनके साथ जो मारपीट हुआ है वो भी है, नालंदा के चंडी के रहने वाले हैं। तो ये अभी पहुँचे हुए हैं सचिवालय में, क्या कुछ मामला के लेकर आए हैं? बताइए सर, आपके साथ क्या मार हुआ था? हमारे मार हुआ गोदाम पर गल्ला लाने के लिए। जब हमको बुलाया गया तो हम गल्ला लाने के लिए गए तो हमको कहा कल भेज देंगे। हम कहा कि माल पूरा भेजना भाई, समझ करके घाटे नहीं तो नहीं, बढ़िया गुणवत्ता भेजेंगे। माल हमारे के यहाँ आया जो कम भी था, चलनसार नहीं था, और बोलने पर हमको बेरहमी से पीटा। माने पिटाई तो आप पहले भी बता चुके हैं कि पिटाई आपके साथ हुआ, आपने एफआईआर कर दिया। इसके बाद अब आगे की रणनीति क्या है? आगे तो वो 20 लाख रुपया हमसे मांग रहा है। 20 लाख रुपया रंगदारी मांग रहा है, जो कि मोबाइल में टेप है। हाँ, उसी को लेके आप मैंने आए हैं यहाँ से, मैंने बड़े पदाधिकारी से मिलने के। जी हाँ, बड़े पदाधिकारी। दशरथ जी हैं, दशरथ जी, वो जो जुल्म हो रहा है, जुल्म सहना गुनाह है, जुल्म करना गुनाह है। जुल्म सहो मत, जुल्म करो मत। हम इस आवाज को लेकर के इस प्रधान सचिव के यहाँ आए थे खाद्य पूर्ति विभाग में, लेकिन यह सरकार है और यह सरकार निकम्मी है, गरीब को देखना नहीं चाहता है। ऐ भाइयों, ऐ गरीबों, ऐ अति पिछड़ा दलित, ये जो अत्याचार जो कर रहा है, रंगदारी जो कर रहा है, जंगल और टू जो ला रहा है, ये नीतीश जी, ये आपका जो भी सरकारी मुलाजिम पदाधिकारी है, ये गुंडाई पर उतरवाया है। 20 लाख रुपया डीलर से मांगता है, हत्या करने की धमकी देता है। ये बुजुर्ग आदमी को जान से मारने का पर उतर जाता है। ये आदमी को जान बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम गुहार लगाते हैं डीजीपी से, हम गुहार लगाते हैं नालंदा के एसपी से, नालंदा के डीएम से, निडांशु मत बैठो, लंकस मत बैठो, दिन बदलने वाला है। अगर यही करना है तो आज छुट्टा साड़ की तरह घूम रहा है अपराधी। वो ठेकेदार जो चंडी गोदाम का, चंडी राज्य खाद्य निगम गोदाम का जो ठेकेदार जो है, वाहन ठेकेदार, वो गुंडाई पर उतर आया है, और वहाँ का जो है प्रशासनिक पदाधिकारी मुख दर्शक बना हुआ है। चलिए अभी तो हम ललकारते हैं आपको, अगर इसको न्याय नहीं मिलेगी, ये बुजुर्ग आदमी को न्याय नहीं मिलेगी, ये पिछड़े जाति को न्याय नहीं मिलेगी, तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और यही हर रोज में आपको हड़ा कर दिखला दूंगा। मेरा नाम दशरथ पासवान है। जय जवान। लगातार देखिए, लगातार विरोध जारी है, विरोध कर रहे हैं नेता सब जो हैं, अपना अपना जो काम है इनका, सचिवालय से लेकर मैंने जड़ से लेकर पूंजी तक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। गांधी जी, अब तो मारपीट शुरू हो गया है, आगे का रणनीति क्या होगा मारपीट के लिए? आप न्यायालय के शरण में जाइएगा या पदाधिकारी के विरोध में, या फिर मैंने दूसरा रणनीति है, बताइए। देखिए, सरकार के जो आदेश है, और जिस बात को सरकार सचिव महोदय आदेश दिए हैं कि सभी जन वितरण दुकानदार अपने दुकान पर खाद्यान्न तौल करके ले, पूरा वजन ले, बोरा के अलग से वजन ले, तो सरकार के पूरा आदेश के हम लोग जन वितरण दुकानदार या संघ के लोग मानने के लिए तैयार है, और हर विक्रेता को सरकार के नियमानुसार जो भी आदेश है वो हम लोग सब मानने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी संदर्भ में चंडी प्रखंड अंतर्गत नालंदा जिला के डोर स्टेप डिलीवरी दुकान पर खाद्यान्न तौल कर
पूरा वजन के मांग, उतराय के मांग को लेकर हम लोगों ने आपको आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक सभी को लेटर के माध्यम से अवगत करा दिए थे और ये कहे थे कि हम लोग को डोर स्टेप डिलीवरी मिलना चाहिए और पूरा वजन के साथ मिलना चाहिए। अगर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न नहीं रहेगा तो हम है जो कि खाद्यान्न नहीं उतारेगा विक्रेता। इसी संदर्भ में मीटिंग करके हम लोग एक कमेटी गठित किए। कमेटी के माध्यम से 2 विक्रेता ही खाद्यान्न गया, विक्रेता उतारने से असमर्थ हुआ। वहाँ के जनता आकर के उस खाद्यान्न को रोका कि यह खाद्यान्न खाने योग्य नहीं है। करीब 3 दिन तक गाड़ी खड़ा रहा। जिला से पदाधिकारी आए, गोदाम संबंधी पदाधिकारी, और डीलरों के साथ बैठक किए। बैठक है जो मैं कहें कि आपका मांग 200% सही है। इस महीना भर चुनाव है, किसी तरह से मैंने उठाव करके वितरण करवाइए। तो सब बात है जो मेल हो चुका था। उस दिन है जो कि सब लोग विक्रेता अपने अपने घर गए। तो एक हमारे बुजुर्ग विक्रेता हैं 82 साल के, भुवनेश्वर प्रसाद, नालंदा जिला के चंडी प्रखंड के सरथा पंचायत के विक्रेता हैं। और तो इनको डीएसडी के जो गुरुवे के लोग हैं, ये रात के 10 बजे सोए हुए थे, उनको उठा करके इनको पीटा गया है और कहा है कि हम 20,000 रुपया दे करके पेटी काउंटर पर लिए हैं, इसलिए 20,000 रुपया दो। 20 लाख 20,000 नहीं, 20 लाख रुपया लगातार दो। देखिए ये अब तो ये तो बात तो है, लगातार जो बात हो रहा है कि रंगदारी मांगने की बात है। रंगदारी तो बता रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ रंगदारी मांगा गया, जिस पर FIR भी हुआ है। अभी इसी मामले पर आप लोग सचिवालय आए हैं। सचिवालय में इन लोग से जो बात हुआ है, अभी कोई नेताजी भी आप गुटबाज जो गुट के बात कर रहे थे, इस क्या मामला है? तो नेताजी आप लोग को मिले जो गुट के बात कर रहे थे, गुटबाज मैंने ये इसको थोड़ा सा पारदर्शिता कीजिए, क्या मामला है? आते हैं, चलिए आते हैं। यहाँ पर है जो कि हमारे वरुण कुमार जी भी मिले, तो उनको बैठा करके है जो ऐसा बात होने लगा। तो उन्होंने कहा कि गुटबाजी करते हैं, हम ही को कहते हैं गुटबाजी करते हैं, आप है जो दयानंद के ग्रुप के हैं। इसी तरह की बात है जो अभी तक ग्रुप की बात कह के हम विक्रेताओं को भ्रमित करके अलग अलग करने के जो बात बोलते हैं, ये हमको समझ में ये उचित नहीं है। और विक्रेताओं से यह निवेदन करते हैं कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए और नेता लोग जो गुटबाजी करते हैं उसके बात को दरकिनार करते हुए विक्रेता के हित के लिए आगे आएं और जहां भी जुल्म हो उसके खिलाफ सभी लोग लड़ें और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न, पूरा वजन और क्या बोलता है अनलोडिंग, ये सब को ले करके ही माने खाद्यान्न उतारें। क्योंकि सचिव महोदय के सख्त निर्देश है कि जहाँ जन वितरण दुकानदार के यहाँ घटतौली होगा उसको दुकान रद्द किया जाएगा। इसलिए पूरा वजन लें और उपभोक्ता को पूरा दें, यही लोगों से निवेदन। बाकी तो आप समझ रहे हैं कि गुट का जहाँ तक चर्चा है, गुटबाजी के लफड़ा में नहीं पड़े। सभी विक्रेता हैं जो गांधी जी के नेतृत्व में, जो PDS के गांधी जी है जो हैं, उनके नेतृत्व में डायरेक्ट लगातार जो आंदोलन है जारी रहे। लेकिन चुनाव के चलते कुछ शिथिलता है, चुनाव के बाद भी आंदोलन बंद नहीं होगा बल्कि जारी रहेगा। बाकी जो कुछ है अपडेट देते रहेंगे।